घर नहीं छूट गई, क्योंकि तुम यहां आके बैठे हो, तुम हिल रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, तुम हंस रहे हो। ये सबूत है कि आत्मा इस काया के साथ है। अगर ये काया के साथ ना होती, तुम गली से आ रहे हो और वहां पे ये काया को छोड़ देती, तो क्या ये शरीर यहां तक पहुंच पाता? कभी जीवन में नहीं पहुंच पाता। कौन है जो इस शरीर को यहां तक लेके आया है? आत्मा है, आत्म शक्ति है। अब उस आत्मा को ही जानना है कि आखिर वो है क्या, जिसकी वजह से मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप सुबह से शाम तक सारे दुनिया भर के काम कर रहे हैं और रात में सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, रात में फिर सो जा रहे हैं, फिर रोज उठना, फिर वही काम करना, रात में फिर सो जाना। क्या यही करने के लिए आए थे दुनिया में? उठे, खाया पिया कमाया, सो गए, उठे, खाया पिया कमाया, सो गए, उठे, खाया पिया कमाया, सो गए, और एक दिन यहां से रवाना हो गए। यही काम करने आए थे क्या? इस जीवन का मकसद क्या है? डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या कोई साइंटिस्ट बनना या कोई बड़ा ठेकेदार बनना? क्या मकसद है इस इंसानी जीवन का? इस इंसानी जीवन का मकसद है अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। अगर उसे पहचान गए तो सारे पाप कट जाएंगे, जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे। एक ही तरीका है पापों को काटने का, और वो क्या तरीका है? अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, गीता क्या कहती है? कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, संतुष्ट यानी जिसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो संतुष्ट हो चुका है। अब कोई कहे चल मंदिर चले, भैया तू जा। कोई कहे चलो गुरुद्वारे चले, भैया तुम जाओ। कोई कहे चल नमाज पढ़ने चले, अरे भैया ठीक है तुम जाओ। कोई कहे चर्च चले, हाँ भैया ठीक है तुम जाओ। यानी अब मैं संतुष्ट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी प्रकार का धार्मिक कर्म कर्तव्य कहते हैं उस पर लागू ही नहीं होता। कहां लिखा है ये? अध्याय 3 17वां श्लोक। पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़ो गीता क्या कहती है। और हमें करवाया क्या जा रहा है? हमें नदियों में डुबकियां लगवाई जा रही हैं, चाहे वहां पे मगरमच्छ इंतजार कर रहा हो कि आए तो खाओ इसको, सारे पाप उसी दिन धुल जाएंगे तुम्हारे, समझ लो। तो पाप धोने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? अपने आत्म स्वरूप को जान जाना। उससे क्या होगा? जब तुम अपने आत्म स्वरूप को जान जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, ये आत्मा कभी करती ही नहीं है। करने वाला कौन है? मन, माया और ये 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति, यही सब मिलके सारे कार्य कर रहे हैं। और ये आत्मा क्या सोच रही है कि मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं। इसीलिए ये जीव बंधन में है। इसी को जीवात्मा कहते हैं, जो बंधन में है। और जो बंधन मुक्त है वो कौन है? वो परम आत्मा है, या उसे शुद्ध आत्म स्वरूप कह सकते हैं। वो बंधन मुक्त है। तो जो बंधन में है वो कौन है? जीव। और जो निर्बंध है वो क्या है? आत्म स्वरूप। तो जीव को क्या चाहिए? जीव को अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, अपना आत्म स्वरूप चाहिए। तो सब साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी और मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके।
कभी काबा कभी काशी। सारे कबीरपंथी ये भजन गाते हैं, एक भी नहीं होगा ऐसा जो ये नहीं गाता है, एक भी नहीं होगा ऐसा। और तुम्हें क्या दे रहा है? आत्मज्ञान की जगह मंत्र ज्ञान। ये नाम जप ले, वो नाम जप ले, 10 बार जप ले, 5 बार जप ले, सुबह जप ले, शाम को जप ले। देना था आत्मज्ञान और पकड़ा दिया मंत्र ज्ञान। 52 अक्षरों से बने हुए मंत्र। कोई राम 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 जप रहा है, कोई राधे 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 जप रहा है, कोई अल्लाह 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 जप रहा है, कोई वाहेगुरु 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 जप रहा है। कबीरपंथी है तो सतनाम सतनाम जप रहा है, कबीर कबीर भी जप रहे हैं कई लोग। ये सब 52 अक्षर है मेरे भाई, ये सब 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा। जिस दिन तुम्हारी जीभ कट गई, तुम्हारे सारे नाम खत्म हो जाएंगे। बोल के दिखा राम, बोल के दिखा अल्लाह अकबर, बोल के दिखा वाहेगुरु, बोल के दिखा। आज तो बहुत चमड़ चमड़ कर रहा है, क्यों? ये जुबान है, ये जुबान की वजह से लगा पड़ा है। जिस दिन जुबान नहीं रही, उस दिन नाम लेके दिखाना। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते हैं होठ कंठ जीव से दुनिया भर के नाम बना लिए। हनुमान जी के पिताजी ने एक नाम रखा, उनका हनुमान। और तुमने कितने रख लिए? 108 नाम हनुमान जी के। अरे दशरथ ने एक नाम रखा अपने पुत्र का, राम, और तुमने कितने रख दिए? 108 नाम रामचंद्र जी के। शंकर जी का एक नाम रखा था, शंकर, तुमने कितने रख दिए? 108 नाम। अरे बनाए किससे ये 108 नाम? इन्हीं 52 अक्षरों से। ये सारे नाम किससे बनते हैं? इन 52 अक्षरों से। अगर ये 52 अक्षर हटा दिए जाएं, सारे भगवानों के नाम खत्म हो जाएंगे, सारी जात पात के नाम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे हमारे नाम खत्म हो जाएंगे, दुनिया में दिखने वाली हर वस्तु का नाम खत्म हो जाएगा, वो नाम रहेगा ही नहीं। क्यों? ये सब 52 अक्षरों से बना रखे हैं। ये जितने मकान दुकान तुम्हें दिख रहा है, किससे बनाए हैं? ईंटों से। अगर ईंट खत्म कर दी जाए, पूरी दुनिया में तुम्हें ईंट ही ना मिले, तो ये मकान बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, क्योंकि सारे मकान की इकाई ईंट है। तो इकाई के ऊपर इकाई रख के, इकाई के ऊपर इकाई, ईंट के ऊपर ईंट रख के देखो कैसे महल बना लिए। इसी प्रकार ये का खा गा चा छा जा टा खा गा आ ई, ये ईंटें हैं, ये 52 ईंटें हैं। इन्हीं 52 ईंटों से सारे वेद, सारे पुराण, सारी गीता, सारा भागवत, सारे कुरान, सारे गुरु ग्रंथ साहब, सारी बाइबल, ये सारे ग्रंथ इन्हीं अक्षरों से बने हैं। अगर ये अक्षर हटा दिए जाएं तो इस